फिर सेट्स में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स में जो सबसे पहला ऑपरेशन होगा दैट विल बी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इनफैक्ट बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। तो वैसे अगर देखा जाए तो इंटरसेक्शन दो या दो से ज्यादा सेट्स का हमेशा पॉसिबल है, मगर जब भी इंटरसेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं या फिर उसको समझ रहे हैं, तो हमेशा दो सेट्स का रेफरेंस लेकर ही चल रहे होंगे। तो पहला ऑपरेशन आ गया अपने पास इंटरसेक्शन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अपने पास हो गया, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो ए एंड बी दो सेट्स दिए गए। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ A and B contains the common common elements of A and B। और फिर थर्ड पॉइंट अपने पास आ गया है कि इंटरसेक्शन is denoted by symbol। ये उल्टा यू अपने पास आ गया, ठीक है। तो ये आ गया इंटरसेक्शन का सिंबल। तो ए बी कोई भी दो सेट्स है, इनके इंटरसेक्शन में इन दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, और इंटरसेक्शन का सिंबल अपने पास हो गया उल्टा यू। अब इस पर बेस्ड अगर एग्जाम्पल लिखा जाए तो एक इमीडिएट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर फर्दर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को लिखते हैं। तो एग्जाम्पल में एक सेट ए अगर उठा ले जिसमें एलिमेंट्स है 1 and 2, फिर एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स है 2 and 4 and 5। तो सेट ए एंड बी अपने पास आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों ही सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर कॉमन एलिमेंट्स की बात की जाए तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में 2 दिखा, तो इन दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट अपने पास 2 मिल गया। तो ए इंटरसेक्शन बी में इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स ही कंटेन होंगे, तो यहाँ पर वो कॉमन एलिमेंट 2 था, इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी में अपने को 2 मिला। एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। तो मान लेते हैं कि इस बार सेट ए अपने पास दिया है 1 2 3 4 and 5। फिर सेट बी अपने पास दिया गया है 2 4 6 8 and 10। तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर लिखा जाए तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स अपने को चाहिए थे, तो सबसे पहले तो 2 कॉमन एलिमेंट दिखा, फिर उसके बाद 4 एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा, इसके अदरवाइज दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी में 2 and 4 ये दो एलिमेंट्स अपने को कॉमन दिखे। तो ये था फिलहाल इंटरसेक्शन। और फिर इंटरसेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ए और बी कोई भी दो सेट्स गिवन थे, तो इनके इंटरसेक्शन को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी is a set of elements x such that x belongs to set A and x belongs to set B। तो ये इंटरसेक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए में भी हो एंड जो बी में भी हो। तो यहीं से ये कंक्लूड किया था कि ए इंटरसेक्शन बी में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स ही लिखे जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में अपने को ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो सेट ए एंड सेट बी दोनों में मौजूद हो, और दोनों में मौजूद एलिमेंट्स को हमेशा कॉमन एलिमेंट्स ही बोलेंगे। तो इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखा जाता है। अब सेट्स का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अपने पास था, तो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट अपने पास ये आ गया। तो सबसे पहले तो अपने पास यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। फिर उसके बाद ये आ गया सेट ए एंड ये हो गया सेट बी। तो लेफ्ट में जो सेट गिवन है दैट इज ए, और ये सेट बी अपने पास हो गया। अब हुआ ये कि यूनिवर्सल सेट ए एंड बी, इन सभी को देखकर एक चीज अपने पास ये समझ में आई कि यहाँ पर जब भी इन सभी सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा डायग्राम की हेल्प से, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ रीजन्स अपने पास बन जाएंगे। तो पहला रीजन अगर देखा जाए तो पहला रीजन ये अपने पास आ गया ए, इनफैक्ट 1, और सेकंड रीजन ये अपने पास आ गया है 2, फिर थर्ड रीजन ये अपने पास आ गया है, एंड फोर्थ रीजन दोनों ओवल के बाहर। तो इस तरह से अपने को टोटल 4 रीजन्स दिखाई दे रहे होंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात की जाए तो ए इंटरसेक्शन बी का सिंपल सा मीनिंग था दोनों में कॉमन। तो सेट ए एंड सेट बी में जो भी कॉमन पोर्शन मिलेगा वो कॉमन पोर्शन मेरे पास रीजन 2 वाला हो गया।
तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में अपने को मिल गया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू रीजन टू। तो ये जो टू पर ये सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है दैट इज नथिंग बट ये अपने को रीजन टू रिप्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी रीजन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। तो एक एग्जांपल और उठाते हैं इंटरसेक्शन पे। मान लेते हैं कि सेट ए अपने पास गिवन है 1 3 5, ये तीन एलिमेंट्स हैं। फिर एक सेट बी उठाते हैं जिसमें 2 4 एंड 6, ये तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो अब यहाँ से अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए तो दोनों सेट्स में कॉमन अपने को कुछ भी नहीं दिखा, तो इसका मतलब रिजल्टेंट अपने पास नल सेट आ जाएगा। अब ये जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था अपने पास, यहाँ पर दोनों सेट्स में कॉमन रीजन टू दिखाई दे रहा था। अब पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि जब दो सेट्स अपने पास गिवन है तो उन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन ना मिले, तो इस केस में रिजल्ट अपने पास आ जाएगा नल सेट। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि सेट ए और सेट बी में अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा नल सेट देखने को मिलेगा। और इस केस में ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर अगर इसके डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, ये जो एग्जांपल था अपने पास, तो इसमें हुआ ये कि ये तो आ गया यूनिवर्सल सेट, फिर ये सेट ए दिया गया था एंड ये सेट बी दिया गया था, और इन दोनों ही सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो इस तरह से टोटल रीजन की अगर बात की जाए तो रीजन अपने पास बना 1 2 एंड इसके बाहर। अब यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन था वो तो अपने को मिला ही नहीं, इनफैक्ट ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर नल सेट आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी जब भी अपने पास नल सेट आएगा, मतलब इस केस में ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। तो जब भी ए इंटरसेक्शन बी नल सेट मिलेगा तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि ए एंड बी दोनों ही डिसजॉइंट सेट होंगे। तो विच फर्दर implies दैट sets A and B are called disjoint sets। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज इन कॉमन। तो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा होगा तो ऐसे दो सेट्स हमेशा डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। तो ये था अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर अपने पास आ गई, और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन मैथमेटिकली अपने पास आ गई है, और इंटरसेक्शन का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंड उस पर बेस्ड कुछ एक इमीडिएट एग्जांपल्स थे। अब इस पर फर्दर कुछ और एग्जांपल्स उठाते हैं जिसमें मिक्स सेट्स अपने को देखने को मिल रहे होंगे। तो इंटरसेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स उठाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द intersection of following sets। तो कुछ एक सेट्स दिए गए हैं, इनमें अपने को इंटरसेक्शन इवेलुएट करना है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, सेट ए दिया गया है 1 2 3 एंड 4। फिर सेट बी की अगर बात की जाए तो ये आ गया अपने पास 4 5 6 एंड 7। फिर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो इसमें अगर देखा जाए ए इंटरसेक्शन बी अपने को इवेलुएट करना था, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 4 मिला, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें उठाते हैं, सेट ए दिया गया है अपने पास जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। फिर सेट बी एक कॉन्टिन्यूस सेट हो गया अपने पास, तो कॉन्टिन्यूस सेट ये आ गया है 2 2 7। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये जो कॉन्टिन्यूस सेट अपने पास दिया गया है, जब भी कॉन्टिन्यूस सेट किसी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा है तो अपनी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि उसको नंबर लाइन पर ही प्लॉट किया जाए। अब नंबर लाइन पर इस कॉन्टिन्यूस सेट को किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, और साथ ही साथ इस कॉन्टिन्यूस सेट का इस गिवन डिस्क्रीट सेट से इंटरसेक्शन कैसे पता करेंगे, वो चीजें देखते हैं। तो जब भी इनफैक्ट अपने पास कम से कम एक कॉन्टिन्यूस सेट देखने को मिल जाए और इंटरसेक्शन या फिर फर्दर किसी और भी ऑपरेशन की अगर बात हो रही है, तो कोशिश अपनी यही होनी चाहिए कि वहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करके फिर उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर अगर सेट ए को देखा जाए, तो सेट ए को अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज दिखाई दे रही थी। तो ये इधर माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, ये इधर प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। 1 मुझे यहाँ पर कहीं मिल रहा होगा, सिमिलरली 2 ये हो गया, फिर 3
नेक्स्ट ये मेरे पास 5 आ गया, एंड ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट्स मेरे पास आ गए। तो ये इस तरफ ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा, इधर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा होगा। फिर सेट बी को भी सिमिलरली नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया। तो अब ये जो सेट अपने पास गिवन था 2 टू 7 जा रहा था, तो 2 तो यहाँ कहीं हो जाएगा और 7 5 के राइट में मिलेगा। तो सेट ए में सारी की सारी डिस्क्रीट वैल्यूज थी, और सेट बी को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए तो सेट बी विल कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 2 टू 5। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा रीजन आ गया, ये पूरा का पूरा रीजन सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर 2 एंड 7 इंक्लूडेड थे, तो 2 एंड 7 के इंक्लूजन को शो करने के लिए या तो यहाँ पर ऐसे डार्क सर्कल से ड्रॉ कर दिया, या फिर यहाँ पर इस क्लोज्ड इंटरवल का भी यूज कर सकते हैं। या तो डार्क सर्कल से इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या फिर इस क्लोज्ड इंटरवल से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। तो इस तरह से सेट ए एंड सेट बी, ये दो सेट्स नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिए गए। अब ए इंटरसेक्शन बी में अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स अपने को लिखने थे। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि ए इंटरसेक्शन बी जब लिख रहे थे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स अपने को चाहिए थे। तो अगर सेट ए और बी में कॉमन देखा जाए तो सबसे पहले तो कॉमन 2 मिल गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो सेट बी के पास 2 से 3 तक सारे के सारे नंबर्स प्रेजेंट थे। वहीं पर सेट ए में अगर बात की जाए तो सेट ए में 2 और 3 के बीच का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब 2 एंड 3 के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन का पोर्शन नहीं मिला। फिर फर्दर जब आगे बढ़े तो ए के पास भी 3 था, एंड सेट बी के पास भी 3 गिवन था। तो अगला जो कॉमन एलिमेंट मिल गया वो 3 मिला। सिमिलरली सेट ए के पास 3 एंड 4 के बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं है, जबकि सेट बी के पास, मतलब सेट ए के पास 3 एंड 4 के बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं है, जबकि सेट बी के पास 3 एंड 4 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी अपने को कोई भी इंटरसेक्शन देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 होगा, तो 4 को यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली सेट ए में 4 एंड 5 के बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं है, जबकि सेट बी में 4 एंड 5 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स गिवन है। तो दोनों में फिर से कोई कॉमन पोर्शन नहीं मिला। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो मिला दैट इज 5। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सेट ए एंड बी में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज मिली, 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ यही 4 वैल्यूज अपने को इंटरसेक्शन में मिल रही थी। और जब भी इंटरसेक्शन या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, वहां पर इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यूज अगर अपने को मिल रही हैं तो हमेशा उसको करली ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी अपने को मिल गया, सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 3 4 एंड 5। फिर फर्दर इंटरसेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल उठाते हैं। तो इसमें इस बार सेट ए भी अपने पास कॉन्टिन्यूस सेट दिया गया है, जिसमें एलिमेंट्स है 2 टू 9 ओपन इंटरवल के साथ। और सेट बी की अगर बात की जाए तो इसमें एलिमेंट्स अपने पास आ गए हैं 4 टू 11 और क्लोज्ड इंटरवल के साथ। तो अब यहाँ पर दोनों ही सेट्स अपने पास कॉन्टिन्यूस सेट दिए गए थे। तो इंटरसेक्शन पता करने के लिए अब हुआ है कि कम से कम एक सेट भी अगर कॉन्टिन्यूस सेट मिल जाए तो इंटरसेक्शन इवेलुएट करने के लिए अपने को नंबर लाइन ही यूज करना चाहिए। तो अब सेट ए को अगर नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए तो ये अपने पास सेट ए है, जिसमें 2 टू 9 इसके बीच के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, जबकि 2 और 9 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 2 एंड 9 पर ओपन इंटरवल आया था। तो जब भी नंबर लाइन पर अपने को ओपन इंटरवल को इस तरह से रिप्रेजेंट करना था तो 2 इंक्लूडेड नहीं था, तो इसे एक हॉलो सर्कल के द्वारा दिखा देते हैं। और 9 भी इंक्लूडेड नहीं था तो इसको भी एक हॉलो सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर इसको इस ओपन इंटरवल के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आ गया अपने पास सेट ए। सिमिलरली सेट बी को अगर नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए, ये इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएगा, ये इधर नेगेटिव इन्फिनिटी एंड ये इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा होगा। तो अपने को चाहिए था 4 टू 11, तो 2 एंड 9 के बीच में कहीं 4 मिलेगा और 9 के राइट में कहीं 11 आ रहा होगा, और इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 4 टू 9 गिवन है। तो ये आ गया अपने पास सेट बी। तो अब अगर सेट ए एंड सेट बी के इंटरसेक्शन की बात की जाए तो इंटरसेक्शन यहाँ पर अपने को पूरा का पूरा एक रीजन दिखाई दे रहा है। तो अब सबसे पहले 4 को देख लेते हैं। तो 4 सेट बी एंड सेट ए, अगर 4 की बात की जाए तो 4 अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा। तो 4 की अगर बात की जाए तो सेट ए एंड सेट बी दोनों में था। वहीं पर अगर 9 की बात की जाए, इंटरसेक्शन यहाँ पर अगर अपने को इवेलुएट करना था तो अल्टीमेटली करेंगे ये कि दोनों ही सेट्स में, दोनों ही रीजन में जितना भी शेडेड पोर्शन कॉमन आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो शेडेड पोर्शन की अगर बात की जाए 4 इंक्लूडेड था सेट बी में एंड सेट ए में भी, तो 4 तो आंसर में आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो शेडेड पोर्शन अपने को यहाँ से यहाँ तक देखने को मिला। तो शेडेड पोर्शन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 टू आगे यहाँ पर होगा। अब देखते हैं 9।
मतलब इंटरसेक्शन की बात की जाए तो 4 to 9 तक ही मिल रहा है। तो अब 9 को यहाँ पर इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है, बस वो देखते हैं। तो 9 तो सेट बी में मौजूद है और 9 सेट ए में मौजूद नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो इंटरसेक्शन में 9 मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी कॉमन रीजन मिला वो 4 to 9 ही मिला, मगर 9 इंक्लूडेड नहीं है, जबकि 4 दोनों सेट्स में इंक्लूडेड था। तो इस तरह से यहाँ पर ए इंटरसेक्शन मिल गया अपने को सेमी क्लोज इंटरवल 4 to 9। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। तो फोर्थ, यहाँ पर इस बार सेट ए को कह देते हैं, ये आ गया अपने पास 2 to 7 और सेट बी अपने पास आ गया है 1 to 6। तो अब इन दोनों ही सेट्स का इंटरसेक्शन अपने को रिप्रेजेंट करना था। तो सबसे पहले दोनों ही सेट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। ये आ गया सेट ए, इधर ये माइनस इन्फिनिटी, इधर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा होगा। बीच में यहाँ पर 2 एंड इधर कहीं 7 मिलेगा। 2 इंक्लूडेड है और 7 यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। तो ये पूरा का पूरा रीजन रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम 2 to 7 इंक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूडिंग 7। फिर सेट बी को अगर रिप्रेजेंट किया जाए नंबर लाइन पर, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया, ये इधर अपने पास नेगेटिव इन्फिनिटी मिल गया और ये 1 to 6 तक जा रहा था। तो 1 2 के लेफ्ट में कहीं मिलेगा, 6 7 के लेफ्ट में कहीं आ जाएगा। 1 इंक्लूडेड नहीं है जबकि 6 यहाँ पर इंक्लूडेड था। तो इस सेट में ये पूरा का पूरा रीजन अपने पास देखने को मिला। अब अपने को चाहिए था दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों शेडेड पोर्शन का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट की अगर बात की जाए तो कॉमन पार्ट अपने को 2 to 6 इनफैक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2 था एंड यहाँ पर ही 6 की में था। तो दोनों में कॉमन पोर्शन अपने को 2 to 6 दिखाई दे रहा है। अब अगर 2 की बात की जाए तो 2 सेट ए एंड सेट बी दोनों में मौजूद था। तो यानी कि 2 पर क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा। और वहीं पर अगर 6 की बात की जाए तो 6 भी सेट बी के पास भी था एंड सेट ए के पास भी था। तो जब 6 लिख रहे हैं तो इस पर भी स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी अपने को मिल गया, अ क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 2 to 6। तो ये इंटरसेक्शन पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स अपने पास दिए गए थे।